देश के भविष्य पर एक बार फिर से लाठी चली है। 25 लाख पढ़े लिखे छात्रों के सपनों पर कागजी लात मार दी गई है। नीट 2026 की वो परीक्षा जिसके लिए किसी ने दिन रात एक किया, किसी की मां ने अपने गहने बेचे तो किसी के बाप ने कड़ी धूप में अपना खून पसीना बहाया। आज वो मेहनत रद्दी भर की टोकरी में फेंक दी गई है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में बैठे घुन इस देश को अंदर से खा रहे हैं। 3 मई को नीट का एग्जाम होता है और 12 मई को पता चलता है कि सब खत्म। सरकार के लिए सिर्फ एक नोटिस होगा, लेकिन एक छात्र के लिए यह किसी मौत की खबर से कम नहीं है। बंद कमरों में बैठने वाले नेता जिनके बच्चे एसी की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हों, वो क्या जानेंगे कि 10 बाई 10 के कमरों में पंखी की आवाज के बीच पढ़ने वाले बच्चों का दर्द क्या होता है। आज सवाल सिस्टम से होगा, आज सवाल सत्ता से होगा। ये कोई पहली बार नहीं है। भारत में पेपर लीक होना एक परंपरा बन चुका है। कभी यूपी, कभी राजस्थान, कभी बिहार और अब नीट का ये हाल। अगर हम आंकड़ा उठाकर देखें तो पिछले कुछ सालों में बीजेपी के शासन वाले राज्यों और सेंट्रल एग्जाम में सबसे ज्यादा धांधली की खबर आई है। यूपी कांस्टेबल लीक, एआरओ लीक, पटवारी लीक। ये नेता मंच से चिल्लाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब वही बेटियां सड़क पर इंसाफ मांगती हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। क्या यही है डिजिटल इंडिया, जहां पेपर इंटरनेट से पहले लीक हो जाता है? अगर सरकारी अफसर और नेता मिले हुए नहीं हैं तो कैसे एक सील बंद पेपर बाजार में कौड़ियों के भाव बिक रहा है? साफ है, भ्रष्टाचार की ये नाली ऊपर तक जाती है। लेकिन इन सब के बीच अपने सभी पढ़े लिखे छात्रों से एक गुजारिश करना चाहता हूं। आज बच्चे तनाव में हैं, दर्द में हैं, लेकिन याद रखना कोई भी गलत कदम मत उठाना। सुसाइड का ख्याल दिमाग में भी मत लाना। सुनिए ध्यान से, आप चाहे अपनी जान दे दें या अपने साथ कुछ भी कर लें, इन नेताओं को रद्दी भर फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये देश के टैक्स के पैसों को लूटकर फॉर्च्यूनर और डिफेंडर में घूमने वाले लोग, इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है, इन पर आपके दर्द का असर नहीं होगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपके माँ बाप को, उन अपनों को जिन्होंने आपको गिरते संभलते देखा है। इन भ्रष्ट नेताओं के लिए आप सिर्फ एक वोट हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए आप पूरी दुनिया हैं। खुद को खत्म करके इन भ्रष्टाचारियों को मत जीतने दीजिए। अपने अंदर इस सिस्टम से लड़ने की हिम्मत जुटाइए। इन नेताओं की निगाहों में आपकी इज्जत रद्दी बराबर है। अनपढ़, गंवार और अंगूठा छाप देश चला रहा है और देश का सबसे पढ़ा लिखा तबका इनके इशारों पर सड़कों पर धक्के और लाठियां खा रहा है। इन्हें सिर्फ सत्ता की कुर्सी चाहिए, चाहे वो आपके भविष्य की लाशों पर चढ़कर ही क्यों ना मिले। एनटीए ने सीबीआई इंक्वायरी बोलकर पल्ला झाड़ लिया है। अरे साहब, बच्चों को फीस या इंक्वायरी की चिंता नहीं है, उन्हें अपने उस टाइम की चिंता है जो आपने बर्बाद कर दिया है। सीबीआई को मामला सौंपना सिर्फ एक फेस सेविंग ड्रामा है ताकि सरकार अपनी नाकामयाबी छुपा सके। जब तक सिस्टम में बैठे इन भ्रष्ट लोगों को बीच चौराहे पर खड़ा करके सजा नहीं होगी, तब तक ये खेल चलता रहेगा। अब वक्त रोने का नहीं बल्कि सोचने का है कि कैसे इन भ्रष्ट को भारत से साफ करना है। पढ़ाई तो हम दोबारा कर लेंगे, हम मेहनती लोग हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? मेरा सवाल सीधा सरकार से है, कब तक? कब तक गरीब का बच्चा बाजार में बिकेगा? इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि उन नेताओं के बंद कमरों की दीवारों को हिला दे जो चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें बताओ कि अब भारत का पढ़ा लिखा छात्र जाग गया है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में इतने पेपर लीक होना सिर्फ एक इत्तेफाक है या सिस्टम की मिली भगत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया की खबरों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।